क्या था लास्ट में बताओ, अंतिम में कुछ उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक उन्नयक दिए हुए हैं। अच्छा वो दिए थे बनाने के लिए। अच्छा जाने से पहले एक बार मिला लेंगे। आगे लिखो क्वेश्चन अगला। नीचे दिए गए बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। नीचे दिए गए बहुपदों के शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। नीचे दिए गए बहुपदों के शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। नीचे दिए गए बहुपदों के शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। नीचे दिए गए बहुपदों के शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन -7x² + 5x - 4। पहला क्वेश्चन है माइनस में 7x² + 5x - 4। इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है शून्यकों का योग और शून्यकों के योग तो ज्ञात करना है, साथ ही साथ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये दोनों ज्ञात कीजिए। इसमें से -7x² + 5x - 4 बताइए शून्यकों का योगफल कितना होगा और शून्यकों का गुणनफल कितना। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब पहली बात है कि शून्यकों का योगफल निकालना है और फिर शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल माने अगर शून्यकों के योग लिख रहे हैं कि शून्यकों का योगफल बताइए या शून्यकों का योग बताइए, तो शून्यकों का योग के मतलब ये होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस जैसे है वैसे ही रह देंगे। b भले ही ढूंढेंगे कि b कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। अब बटा a कितना है, a है माइनस में 7। अब कितना कि यही नहीं पता चला, वही कहाँ से आ गया। पहले तो माइनस से माइनस काट ले, तो कट छट के अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 5/7। जैसे फिर है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुने बराबर c/a। तो ये तो ठीक है फॉर्मूला है, ये रट लेंगे, ये भी रट लेंगे। ये c/a/b कितना नहीं पता चलता है। तो देखो x² के साथ है जो है वो a है, और जो x के साथ में वो b है, और जो बिना x के है वो वाला c है। x² के साथ में गुना क्या है -7, इसलिए ये a है, और जो x के साथ में गुना है वो वाला b है, और जो बिना x के है वो वाला c है। तो c बराबर कितना बैठा है, अगर c = पूछे तो c = हो गया -4। अब बटा a बराबर कितना -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा गुने बीटा बराबर कितना आएगा 4/7। डायरेक्ट ही 4/7। अगला नंबर (2x² + 8x) 2x² + 8x। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² + 8x + 2। बताइए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फ़ा गुने बीटा कितना।
अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, -4, सिर्फ -4, और अल्फ़ा गुने बीटा 1। कहा कि अब तक समझ में आ जाना चाहिए। ए इसमें कितना, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना है वही ए है, तो ए यहाँ पर कौन है, ए हो गया 2, बी कौन है इसमें जो एक्स के साथ में है यानी कि 8, और सी कौन है जो बिना एक्स के है मतलब 2। तो ए बी सी तीनों लिख दिया ऐसा ही। अब अगर शून्यकों का योग निकालना है तो शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का योग पूछ रहे हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा योग मैंने जोड़ना है, और अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस तो माइनस रह देंगे, अब b मतलब ढूंढना है, कितना है यहाँ पे 8, तो 8 बैठा दो, अब बटा a मतलब 2 से ये कैंसिल, पूरा काट छट के -4 आंसर। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a। अब बताना है कि c कितना है इसमें, a कितना है, c भी 2 और a भी 2, तो 2/2 कट के कितना हो जाएगा 1 आंसर। अल्फ़ा गुने बीटा 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -4। अगला बताइए, 3x स्क्वायर -7x 3x स्क्वायर -7x प्लस 5। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोले 3x स्क्वायर -7x प्लस 5, शून्यकों का योगफल कितना, हाँ 7/3, और शून्यकों का गुणनफल 5/3। ए बी सी समझ में आ जाना चाहिए कि ए बी सी इसमें कितना है, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर के साथ में नजर आ रहा है 3, यही है ए, और इतना देर में तो बन जाना चाहिए, अब कल बना रहा है, बन गया होगा। एक्स स्क्वायर के साथ में ए, और जो एक्स के साथ में वो वाला है बी, और यहाँ पे जो बिना एक्स के है वो सी। तो यहाँ पे ए कौन है, अगर कहे कि ए बराबर लिख के बता तो ए बराबर 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में 3 है। बी कौन है जो एक्स के साथ में -7, और सी कौन है 5। तो ए बी सी तीनों निकल गया, ए बराबर 3, बी बराबर -7, सी बराबर 5। अब अगर हम कहते हैं शून्यकों का योग ज्ञात करो, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग माने शून्यक 2 गो होता है, एगो अल्फ़ा और एगो बीटा, और कह रहा है योग मतलब दोनों को जोड़ दो, अल्फ़ा प्लस बीटा। एक फार्मूला क्या है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ तो माइनस जैसे है वैसे ही रहेगा, b मतलब ढूंढना है कितना -7। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लेके चल रहा, माइनस गड़बड़ हो जाएगा, ये जब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये मतलब 3 बन गया 7/3। अगर हम कहें शून्यकों का योग बताइए, सॉरी शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुने बीटा, तो c/a, c a, c मने कितना, a मने कितना ढूंढना है, c मतलब कितना 5, और a मतलब 3, 5/3 हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो लिखो सिद्ध करें कि 3 सिद्ध करें कि 3 एवं -3/4, सिद्ध करें कि 3 एवं -3/4 बहुपद 4x स्क्वायर -9x -9, 4x स्क्वायर -9x -9, हिंदी में बोल देते हैं 4x स्क्वायर -9x -9 के शून्यक है, दिखाई देता है ना,
सिद्ध करो। ऐसे सिद्ध करे कि एक तरीका नहीं, 2-3 तरीका है, तुमको जैसे साबित करना है करो। सिद्ध करने के कोई एक तरीका नहीं है कि हम जो बता दिए वही सही है। इसको 2-3 तरह से प्रूव कर सकते हैं। तू जैसे चाहो वैसे साबित कर लो। सबसे सिंपल तरीका कि जहाँ जहाँ x है न वहाँ वहाँ बैठा दो, कितना 3। फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बैठा दो, कितना -3/। और अगर उसका मान शून्य आ गया तो कहेंगे कि हाँ भाई ये दिया गया मान इस बहुपद का शून्य है। सबसे आसान तरीका। दूसरा होता है कि नहीं, हम हल करके साबित करेंगे। जैसे तू बना कर देखा कैसे आया है। हम सबसे आसान तरीका बताएंगे, सबसे जो आसान है। हम तो सबकी वही हिंट दिए कि सबसे आसान तरीका है कि x जहाँ जहाँ नज़र आता है वहाँ वहाँ 3 बैठा दो। अगर शून्य आ गया इसका मतलब 3 उसका शून्य का। फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ -3/4 बैठा दो। नहीं समझ में आया शायद तो नहीं का क्या, दोनों ही बार 0 आना चाहिए। जैसे कोई बात नहीं समझ में आया तो हम बता देते। हाँ हो गया तो ठीक है, बहुत के नहीं था पता चल रहा है, सब बैठल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करके बताएं, साबित कीजिए, सिद्ध करें कि 2 मान कौन कौन है, एगो 3 और एगो -3/4 बहुपद। कौन से बहुपद? 4x² -9x -9 के शून्यक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट इस बहुपद का शून्यक ही फाइंड कर लीजिए, यही आएगा, एगो 3 आएगा और एगो -3/। एक तरीका तो ये है कि इसका शून्यक ज्ञात कर लो, हम बताए हैं कैसे निकालना है। जो एक तरीका है कि आप शून्यक ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट ही आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकाल लो, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुने बीटा बराबर -c/a। जिसको समझ में आया ठीक, जिसको नहीं समझ में आया वो सबसे आसान तरीका है। देखो जरा नहीं था पता चलता है, एकदम ईजी, एकदम आसान। साबित क्या करना है? साबित करना है कि जो 3 है या -3/4 है, ये दोनों के दोनों मान इस बहुपद का शून्य अंक है। ऐसे काहे बोलते हैं? तो शून्यक है। अरे हम तोड़ के बोलते हैं शून्य प्लस अंक, यानी शून्यांक या शून्यांक, जो भी शून्यक या शून्यांक जो भी इसको बोलते होंगे, शून्य प्लस में अंक। यानी कि अगर हम x के जगह पे 3 रखेंगे तो पूरा बहुपद का जो मान आएगा वो शून्य के बराबर आएगा। ई रखेंगे तो भी शून्य के बराबर आएगा। अगर 3 रखने पे ये पूरा के पूरा शून्य हो गया तो बोलेंगे हाँ शून्यक है। अगर -3/4 रखे पूरा के पूरा शून्य हो गया तब भी बोलेंगे शून्यक है। तो चेक कर लेते हैं, जैसे 4 और x जहाँ जहाँ हो जाए डायरेक्ट रख के देखते हैं ना भाई, कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। बैठा भी देते हैं कि जब x बराबर कितना 3, यानी जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ बैठा रहे हैं। -9 और x के जगह पे फिर से 3 और फिर -9, गुना उना करके देख लो। ऐसा तो जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9, अच्छा कि 36 और माइनस में 9 तिया 27 और माइनस में 9 को 36 प्लस में 27 और 9, ये दोनों तो माइनस में है। तो बोलो ना कि 36 में से ही पूरे पूरे कटिए गया कितना 0। मतलब 3 समझ में आता है कि हाँ भाई उसका शून्यक है, क्योंकि जैसे ही हम 3 रखें तो उसका पूरा के पूरा मान हो गया शून्य। दूसरा रख के एक बार चेक करते हैं, x के जगह पे कितना रखेंगे, दूसरा वैल्यू है -3/4, इसको रख के देखते हैं। तो अगर रखें, ऐसे तो कहा जाता है कि जो देख रहे हैं ना px लिखना चाहिए, px बराबर 4x²। वो सब 9th में होता है ठगे वाला कहानी इतना। तो यहाँ फिर लिखे पड़ता है x के जगह लिखे पड़ता है p3, ये सब ठगियारा पढ़ा है ना 9वें में होता है, 10th में उतना टाइम नहीं बर्बाद करना है।
ठीक है, यहाँ पर भी वही बात लिखिएगा, पी एक्स बराबर कितना, इसको घेर दीजिए, पी एक्स इक्वल टू कितना है 4x स्क्वायर, क्योंकि साबित करना है तो जितना संभल के लिखोगे उतने अच्छा है। फिर पी एक्स की जगह आप कितना बैठा देना, -3/4, तो लिखो 4 गुने -3/4 के होल स्क्वायर, माइनस में 9, फिर x के जगह पे -3/4 और माइनस में 9, यहाँ 4, ये सब गुना उना करके देखें तो 3 तिया 9 और बटा में 16, और ये तो ऐसे भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों मिलके प्लस, 9 तिया 27 और बटा में 4 माइनस 9, देखो 4 चौके 16, यहाँ 4 यहाँ 4, लेकिन यहाँ नहीं कुछ तो 1, एलसीएम ले लो डायरेक्ट, एलसीएम हो जाएगा 4, 9 10 के 10, 27 10 के 10, लेकिन ये वाला हो जाएगा माइनस में 36, 9 27 36 में से 36 घट गया, मतलब 0/4, और जैसे ही ऊपर 0 मतलब सब के सब 0, तो हो गया, मतलब लिख देना। अतः हम कह सकते हैं कि 3 तथा -3/4 दिए गए बहुपद, ये नीचे लिखना चाहिए लेकिन ज़्यादा नीचे लिखेंगे शायद दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऊपर लिख दी, नीचे लिखना चाहिए था एकदम अंतिम में। दिए गए बहुपद, कौन से बहुपद हैं बोलो, 4x स्क्वायर -9x, इस सब चीज़ लिखे पड़ेगा, तो सब लिखबे नहीं करते, बन गया छोड़ दोगे, वो हिसाब से नंबर वो छोड़ देता है। साबित करना तो लिखे पड़ेगा, 3 तथा -3/4 दिए गए बहुपद इतना के शून्यक या शून्यांक जो भी है PROBT प्रूव्ड। वो गुणनखंड तोड़ के भी कह सकते हैं, जैसे एक गुणनखंड तोड़ेंगे तो वही आएगा, एगो 3 आएगा और एगो माइनस में 3/, तभी बोलेंगे शून्यक है। दूसरा तरीका ये वाला हो गया। तीसरा हो गया कि रिलेशन बना के, जैसे उसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, करके देखेंगे तो -b/a होना चाहिए ना, करके देख लेना, वो दोनों को जोड़ोगे तो ऐसे तो हम जानते हैं कि कितना आएगा, हमको मालूम है कि अगर जोड़ेंगे 4 12 में से 3 गया तो 9/4। अब जिसका तेज दिमाग है वो समझ सकता है कि दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9/, तो जो से वो समझ जाएगा कि 9/ क्या है 4, तो वैसे भी आप साबित कर सकते हैं, जैसे भी साबित करो। हम ब्लॉग कर देंगे लास्ट में, बदरुन बना दो बार फ़ोन करता, हम कहते हैं मैसेज करके पूछो। खैर अभी देखो, अभी चालू है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं है आगे लिखिए, फिर से इसी तरह से संभल के लिखना है। सिद्ध करें, हाँ सिद्ध करें कि 1 एवं 3, मतलब हाँ लिखो ना, सिद्ध करें कि 1 एवं 3 बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक है। फिर से बोलते हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल देते हैं। सिद्ध करें कि 1 एवं 3 बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक है। हम क्या करें, तुम लोग ऐसे ही पढ़वे किया, जैसे कोई बोले 69 तो तू नहीं समझेगा, 69 माने 54, 69 जल्दी समझता है, 69, 79, 79 जल्दी सब समझता है। तो हल्का हल्का कहीं कहीं इंग्लिश में समझते हैं, कहीं कहीं हिंदी में समझते हैं। तो हम सबके पढ़ाई हुआ है बाइलिंगुअल, बचपन से इंग्लिश मीडियम, फिर बड़ा हो जाओ तो हिंदी मीडियम, इसलिए परेशानी होता है। थोड़ा बहुत तो इंग्लिश जानते हैं, लेकिन जैसे ही ज़्यादा कोई इंग्लिश बोलता है तो भाग जाते हैं, ये दिक्कत है हम लोगों में।
फिर से वही आसान तरीका कि x के जगह पे 1 रख देना और x के जगह पे 3 रख देना। ये सबसे आसान तरीका अगर साबित करना है कि शून्यक है तब। हाँ बताते हैं, हो गया तो। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि एक एवं 3 बहुपद कितना बोले थे, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक है। ठीक है, साबित करके देखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 बैठा देंगे और 3 बैठा देंगे। चलो लिख लेते हैं px बराबर, अब px इक्वल टू लिखिए लेते हैं। px बराबर है कितना, नहीं पूछे जखनी सा, इसलिए पूछ लेते। तू बता, जब से आया तब से किसी से पूछ नहीं रहे हैं। हाँ तुम्हें px इक्वल टू क्या लिखे, जब से आए खाली हम ही लिखना है। px इक्वल टू क्या लिखे, नहीं चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे बगल वाला। तो बताओ px लिख तो दिए, लेकिन px बराबर हम क्या लिखेंगे। हाँ बैठो। p का मतलब होता है पोलिनोमियल, p मतलब पोलिनोमियल, x मतलब हो गया कि वो x वेरिएबल में है, पोलिनोमियल इन x वेरिएबल। px मतलब जैसे px क्या कोई लिखे कि gx भी लिख देता है, अरे कुछ भी लिखो, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या कह सकते हैं कि जो मानक रूप है या फिर जो ट्रेडिशनली या लिखना चाहिए वहाँ पे px होना चाहिए। जैसे कभी px के बजाय 12th में पढ़ोगे 11th में कि fx लिखा था, वो होता है फंक्शन ऑफ x, gx rx tx, तो अपने मन से कुछ भी लिख दो। जैसे वेरिएबल को हम लोग x बोलते हैं ना, वैसे ही पोलिनोमियल को p से ही लिखा जाता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो px बराबर कितना चल रहा है इसमें, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब हम px हटाकर x के जगह कितना बैठाएंगे, 1 रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 1 के स्क्वायर माइनस 8 गुने 1 प्लस में 6, सब चेक करके देखो। तो ऐसे भी 2 और 1 गुना होकर 2 ये हो जाएगा, माइनस में 8 प्लस में, सब जोड़ घटा के देख लो। यहाँ 2 वहाँ 6 मतलब 8, मतलब कट उठ के कितना हो गया, 0। हाँ तो P1 बराबर कितना हो गया। तो अभी के हिसाब से तो हम कह सकते हैं, सिर्फ इतने लिखना रहेगा तो कह सकते हैं कि एक दिए गए बहुपद का हिसाब बन जाता। लेकिन इतने थोड़ो हैं, ये लिखने गलत है, ये बेकार में लिखिए दिए, क्योंकि अभी एक और मान है, अभी 3 भी है, तो उसके बारे में फिर लिखना पड़ेगा, फिर पुनः बैठाना पड़ेगा। और अब लिखना होगा x बराबर, यहाँ x बराबर कितना बैठाए थे, 1, अब बैठाना होगा x इक्वल टू 3। तो रखते हैं p, फिर से लिख दो कि px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 6। काय के सिद्ध करना है तो संभल के लिखे पड़ेगा। p x के जगह पे कितना, 3 बैठा दो, 2 गुने 3 के स्क्वायर 8 गुने 3 प्लस में 6, तो p3 बराबर कितना, बोलो। 3 के स्क्वायर तो 9 दूनी 18, माइनस में प्लस में, सबको जोड़ घटा करके देख लो कितना आ गया, 0 ही ना होगा। अब भले लिखना है किया था, अब लास्ट में लिखना है एक तथा, मतलब 1 रखने पे तो 0 आ ही गया था, 3 भी रखे तो 0, तो 1 तथा 3 दिए गए बहुपद, और जो भी उसका नाम है लिख दोगे। यहाँ के हिसाब से 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक है। अगला
यदि द्विघात बहुपद हाँ मिली जुली अब है, यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा लिख देते हैं तो इससे लिखने में दिक्कत होगा आप लोग को। यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये वाला क्वेश्चन है। यदि k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के एक शून्यक, अभी कोई टफ क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे इस सीरीज में। 100 वीडियो 150 वीडियो जितना जाएगा हम सब बताएंगे, सिर्फ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जितना एग्ज़ाम में आता है। भारी क्वेश्चन ऑफलाइन कैमरा बंद होने के बाद k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। बाकी जो यूट्यूब पे बुतरू देखता है, एक दो क्वेश्चन भी है जो खास करके डेली देखता है, उसके लिए सलाह यही है कि वो केसी सिन्हा वाला देख ले। जे भी बउआ बाद में देखता है एक दो को बुतरू जो बाद में देखता है, वो केसी सिन्हा देख लो बाबू। केसी सिन्हा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन रियली में वो मैथ के मामले में ना उससे बड़ा कोई मैथ नहीं 10th में, उससे बड़ा कोई नहीं, ठीक है। चाहे बिहार बोर्ड रहे चाहे CBSE रहे, बोले के तो नहीं चाहिए, लेकिन मैथ के मामले में वो सबके बाप है वो किताब। तो तोहनियों सब अगर ज़्यादा मैथ पढ़ना चाहते हो तो केसी सिन्हा वाला प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर लेना, उसमें जब बाकी बचल खुचल है हम बता देंगे। बाद में जो सिर्फ यूट्यूब पर दिखता है उसके लिए भी जो ढेर मैथ पढ़ना, बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ना, एग्ज़ाम से भी आगे जाना हो, केसी सिन्हा बना लो। उससे बड़ा कोई किताब फॉलो कर ही नहीं सकते हो झूठ मूठ के। अब बिहार बोर्ड में तो और भी नहीं, हिंदी मीडियम में खास करके तो वो काफ़ी है। अब बाकी जिसको परीक्षा में 100 नंबर 150 नंबर मैथ के लाना है वो यही सब बना लो, काफ़ी है। फिलहाल k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इतना लिखे हैं ना, इसका एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें। क्या कि होता ही है ना कि हम बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ा देते हैं और फिर हमें तो नहीं भारी भारी मैथ बना लेते हो, लेकिन जो मैथ परीक्षा में आता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि एग्ज़ाम में हल्का क्वेश्चन आता है। कल को बताए थे क्वेश्चन में 2024 वाला पूरा सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन हल्के रहता है। k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, तो k ज्ञात करें। शून्य अंक के मतलब हो गया कि अगर x के जगह पे हम उसको रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य के बराबर होगा। शून्य अंक है, कितना आया जितना, वो भी आंसर मैंने 1/3 5/3 ऐसा आंसर भी नहीं। तो सब बैठल है, नहीं बन रहा है। कितना आया आंसर? हम इसमें से सब भी बता देंगे, ठीक है, जितना है ना इस किताब में से, लेकिन छाट कर रखिएगा। हाँ ऑप्शन है 4/3। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो भी बहुपद आपके सामने है k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 जो भी दिया गया, इसका एक शून्यक कितना है -3 है। अगर इसका एक शून्यक -3 है तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि -3 कहाँ रखे, इसका क्या काम है, कुछ तो होगा ना काम। -3 कौची दे रहा है, -3 है क्या, तो ये जो भी दिया गया है उसका एक शून्यक है -3। तो छापे में लगल था तो हम रुकल है लिखना। तू बना के बता दो कितना आया, पहले तू लिख लो फिर हम बताना शुरू करेंगे। छाप देखो, का एक मतलब है ना कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर -3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य अंक। जहाँ जहाँ माइनस, तुम देखो तो
हाँ, तुम्हारे गार्जियन आया बाहर क्या? कहना अभी क्लास ले रहा है, ठीक है, अगर बाहर होंगे तो आज को फ्लाइट में डालो। k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य कितना है? -3। अगर इसका एक शून्य -3 है तो दूसरा शून्य को पूछ नहीं रहा कि दूसरा शून्य बताइए, सिर्फ ही कह रहा है कि k का वैल्यू बताइए कि k का मान कितना होगा। देखते हैं, k जहाँ पे है वैसे ही रह देंगे, -1 जहाँ पे है वैसे ही रह देंगे। और जैसे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, वो x मतलब कितना के स्क्वायर लिखेंगे? -3 के स्क्वायर। हाँ नहीं बैठो तो, एक्स स्क्वायर मतलब -3 के स्क्वायर, अब प्लस में k इंटू एक्स की जगह आप कितना -3, अब प्लस में कितना 1। कुछ नहीं किए, फिर से समझाते। जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ पे -3 का स्क्वायर, जहाँ x था वहाँ -3, अब प्लस में 1। जब ऐसे ही रखेंगे तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। सब मिला जुला के 0। ये जैसे है k माइनस 1 वैसे ही रहे दो, गुने में 9, चाहो तो बाद में गुना कर देना, अभी फ़िलहाल रहे दो। अब माइनस में गुना करके देखो 3 के, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 तो देले भी नहीं, अरे x बराबर -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 0 का है, क्योंकि जो -3 देख रहे हैं वो है, ये है क्या इसका? शून्यक। शून्यक है, अगर रखेंगे तो शून्य हो जाएगा। गुना करो तो 9k माइनस में 9 माइनस में 3k प्लस में 1। अब 9k में से 3k अगर घट भी गया तो कितना? 6k। यहाँ पहले बताना कि एक है, एक में से 9 घट गया तो माइनस में 8 बराबर में 0, तो 6k बराबर 8। तो k बराबर के 8/6 काट दो, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो काट छाट के आंसर हो जाएगा 4/3। k बराबर होगा 4/3। अगला, यदि द्विघात बहुपद, अच्छा जो नहीं बनेले हो छाप लेना, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन लिख लो। यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, पता नहीं कैवा नंबर क्वेश्चन चल रहा है, जो भी हो, यदि द्विघात बहुपद तो सब नंबर दे देना। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, हम तो जहाँ तहाँ बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक बोर्ड पे लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, इसके शून्यक 2 एवं -3 है। 2 एवं -3 है, 2 एवं -3 है, तो a और b का मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करें। a और b के मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करें। बताइए a और b का मान क्या होगा? उसका शून्य कितना कितना दिए, एक बार फिर से जरा रिपीट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य 2 एवं -3 है, मतलब x के जगह पे 2 बैठाओ और x के जगह पे -3 बैठाओ। कितना? a का मान -2 और b का मान माइनस, इस हिसाब से तो ऑप्शन है नहीं, जहाँ से हम दिए हैं उसमें ऐसा ऑप्शन में नहीं, तो कहीं गलती होगा। और डायरेक्ट हम कहीं भी नहीं बोलते कि आंसर गलती है, बिना गलत साबित कैले। तो ऐसे कह भी नहीं सकते कि इसमें आंसर गलती, इसमें आंसर गलती है भी नहीं।
जैसे इसका 2 गो शून्य कितना कितना है, कम से कम इतना लिखवा दो। एक शून्य है 2 और दूसरा शून्य है -3। इसका मतलब है कि x के जगह पे एक बार बैठाना है 2 और एक बार बैठाना है -3। तो पहले 2 ही बैठा दो, जैसे x² है ना, यहाँ पे बैठा दो 2 के स्क्वायर प्लस a+1 जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही रहे दो, और x के जगह बैठा दो 2 और प्लस b। ध्यान रहे कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ हम बैठाएंगे। कितना तो गड़बड़ाल जल्दी जल्दी में, b के जगह पे भी 2 बैठे ले रहता है, a के जगह पे, अरे a और b जैसे वैसे ही रह देना, ये कुछ नहीं करेंगे। बन गया नहीं तो काल बना रहा है, ऐसा नहीं बनेगा, जिससे बनना था बन गया होगा। कितना आंसर आया? जे भी गलती सलती आया है लगभग वही आएगा जिससे आएगा अगर बना होगा तो 2 और 6 के आसपास। अगर इन्हें बना भी है तो x² माने 2 के स्क्वायर, यहाँ x माने 2 और बराबर ये पूरा मिला जुला के 0 का है, क्योंकि 2 इसका शून्यक है। 2 के स्क्वायर कितना 4, चाहो तो 2 से गुना कर दो तो 2a प्लस 2 प्लस b बराबर में कितना 0। सबको एक जगह कीजिए, मतलब 2a प्लस b, ऐसे भी 4 और 2 अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 6, लेकिन 6 अगर बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में 6। समीकरण फर्स्ट या पहला समीकरण जो भी बोलो, ये तो तब है जब x बराबर हम क्या बैठा है, या जब मान के ही चल रहे थे कि शून्य कौन है 2, x बराबर 2। अब फिर से x के जगह आप कितना बैठाना है, x बराबर -3 रखो, देखते हैं रख के। तो x² है ना, वहाँ पे हो जाएगा -3 के स्क्वायर प्लस a+1 है तो a+1 और इंटू x के जगह आप कितना बैठाएंगे -3 और प्लस b है तो b बराबर कितना 0, क्योंकि शून्यक है। 3 के स्क्वायर बोलो कितना 9, -3 गुने कर दो, माइनस में 3a -3 प्लस b बराबर 0 बराबर 0। a और b में अगर देखें तो कितना बचा -3a प्लस b। एक चीज़ यहाँ 9 है और वहाँ -3 है, तो 9 में से 3 अगर घट भी गया तो कितना 6, लेकिन बराबर के उस तरफ ले जाके लिखेंगे तो कितना होगा -6। यहाँ लिख दो -6। ये वाला समीकरण सेकेंड, ये पहला समीकरण दूसरा समीकरण दोनों हल करना है, इधर हल कर लेते हैं। पहला समीकरण कितना है 2a प्लस b। नहीं समझ में आने के सबसे बड़ा कारण जानते कुछ यही वाला, जब हम लिखते हैं तो हमारा साथ साथ तू भी लिखता, मेन कारण यही है, तबे 100 में 100 नंबर को नहीं ला पाता। बाद में यूट्यूब पे भी जो देखता होगा वो भी यही गलती करता है, हमारे साथ साथ छापते रहता है। जब तक हम लिखे तब तक तू मत लिखो, हम इतना बकवास कर रहे हैं तो छापो, तोरा मना क्या किया। हाँ लग रहा है ना कि मास्टर ही बकवास कर रहा है तो ठीक है मत सुनो, कान में रुइया ठूस के छापो बराबर छा, लेकिन जब तक हम लिखते हैं तब तक नहीं लिखो। मैथ के पहला नियम है समझे के कि जब तक कोई टीचर लिखे, कोई भी टीचर, तब तक मत छापो। 2a प्लस b बराबर कितना -6 समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण बताइए, माइनस में 3a प्लस b बराबर -6 समीकरण सेकेंड। अब यहाँ तो b और b डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं डायरेक्ट कैसे कटेगा, दोनों प्लस है, घटाने पर तो घटाने का मतलब है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और इसका चिन्ह बदल कर प्लस। हाँ चिन्ह बदलेगा, वो भी कटवे करेगा, 6 से 6 भी कटवे करेगा। फिलहाल इधर बताइए क्या आया 5a बराबर, तो बोलो ने कि a बराबर भी, चलिए बराबर तो निकल गया, लेकिन b भी निकालना है। तो अब a का मान समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में जहाँ रखना चाहो रख दो ने, रखने पर कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। a मतलब 0 बैठाएंगे
अब प्लस बी बराबर कितना -6, तो 2 गुने 0 ऐसे भी मिला जुला के 0, तो b बराबर कितना हो गया -6। a बराबर 0 आया है और b बराबर -6। पता नहीं ऐसा आंसर है कि नहीं है। a बराबर 0, b बराबर -6। द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू abx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AC इंटू एक्स माइनस BC। वहाँ लिख दिए abx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AC इंटू एक्स माइनस BC के शून्यक को ज्ञात करें एवं शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। एक तो शून्यक ज्ञात करना और उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंधों को भी सत्यापित करना। बना लेना घर से। फिलहाल कल वाला बोलिए होमवर्क क्या था, मतलब लास्ट क्लास में क्या दिए थे। पहला होमवर्क, पहला क्वेश्चन क्या था? 2,1 बन जाएगा इतना। दूसरा बोलो √3,1/2, ये भी बन जाएगा। तीसरा नंबर 0,√3। चौथा बोलो √7, -2/3। पाँचवा बोलो, इतने हैं। अच्छा ये है क्या क्वेश्चन? मतलब उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का, ये सिर्फ शून्यक है, मतलब कि अल्फा हो गया और ये वाला बीटा ही ना। तो ठीक है, हर बार हर एक हिस्से के लिए सब के लिए एक चीज़ फिक्स रहेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने, उससे अच्छा एक ही बार लिख के छोड़ देते हैं। यहाँ पे x² है तो x², और अगर उतना भर समझदारी है कि अल्फा प्लस बीटा हम ऐसे ही जोड़ लेंगे, 2 और 1 3,
तो डायरेक्ट लिखो ना यहाँ पे जोड़ कर 3x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, मतलब ये दोनों को गुना भी कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। डायरेक्ट आंसर पहला नंबर। कितना नहीं समझ में आता है, 2 1 2 ऐसे करके जोड़ो अपना, तेरा समझदारी है वो डायरेक्ट जोड़ लिया अपना 2 1 3। दूसरा नंबर, वो दिक्कत हम समझ सकते हैं कहाँ होता है, रूट वाला में, जैसे इसमें दिक्कत होगा, काहे का दिक्कत। अब बोलो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, अब माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, डायरेक्ट वहीं बैठा दो। अल्फ़ा मैंने कितना √3 प्लस बीटा मैंने कितना 1/2 इंटू एक्स प्लस उधर सोचो अल्फ़ा मैंने कितना √3 अब बीटा मैंने कितना 1/2, यही हल कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हल वल कर लीजिएगा तो हमको मालूम है कि यहाँ गुना करेंगे तो 2√3 अब प्लस में 1 अब बटा में 2 इंटू एक्स, इसको गुना उना करके देखिएगा तो √3 अब बटा 2, यही आंसर होगा इसको गुना करेंगे तो। तीसरा बता दें, तीसरा नंबर मिटाते हैं क्योंकि मिलाना सिर्फ था, आज बता हम नहीं रहे हैं। थर्ड नंबर, तीसरा में भी वही सब फार्मूला चलेगा, एक्स स्क्वायर जैसे दिखाई दे रहा है वैसे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। बोलो अल्फ़ा मैंने कितना 0, तो 0 बैठा देंगे। हालांकि 0 रखे से कोई फ़ायदे तो नहीं, फिर से वही बात की जो समझदार है वो यहीं पे जोड़ लेगा, 0 और √3 दोनों को जोड़ो तो यहाँ डायरेक्ट बोलो ना कि √3x। अब अगर कह दे कि 0 और √3 है, अगर दोनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा, सबसे लास्ट वाला बच्चा बताएगा कि 0 और √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, कितना √3 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसलिए 0 लिखेंगे। बैठो, यानी आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में √3x। चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस अल्फ़ा मैंने कितना चल रहा √7, अल्फ़ा मतलब √7 और बीटा मतलब कितना है माइनस में 2/3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अल्फ़ा मैंने बताइए √7 ने है तो √7 और गुना माइनस 2/3, ये जैसे एक्स स्क्वायर वैसे ही रहे दो। ये सब हल वल करे ले आता है तो हल करो, 3√7 माइनस 2/3 इंटू में एक्स, वो सब गुना उना करके देखेंगे तो माइनस में 2√7 अब बटा में 3। अब कितना लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है देखे में, ये गड़बड़ लग रहा है, एजा 3 ओजा 3 बटा 3 बटा वाला जरिए अजीब लगता है। तुमको अगर अजीब लगता है तो सभ्य में 3 से गुना कर देना तो ये हो जाएगा 3√7 माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस में 2√7, ये बटा वाला कहानी है ख़त्म। और ऐसे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, भी ठीक ठाक है। इतने में था, बाकी जो आज दिए वो कल मिला देंगे। हाँ क्या बना तो तू आज ही लेना, रात के या शाम के, हम कल मिलाएंगे, हम कल मिलाएंगे। 2 घात बहुपद खत्म, तब इतना काफ़ी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। फिर भी तुमको लगता है, फिर भी लगे ढेर बनाना है तो अर्चना बैच बना लो।